गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में देश के लिए अलग अलग युद्धों में ऑपरेशंस में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। राजपथ पर परेड में एयरफोर्स के 75 विमान ने किया फ्लाई पास्ट। राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डाकोटा जैसे पुराने, वर्तमान, आधुनिक विमान राहत, मेघना, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय, अमृत समेत विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित किया। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर सेंचुरियन टैंक PT-76 MBT अर्जुन MKI टैंक ने शौर्य दिखाया। परेड में सबसे आगे पहली टुकड़ी 61 कैवेलरी की रही। ये दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट है। BSF की सीमा भवानी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल टीम में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत अंग्रेज करतब दिखाए। इस दौरान तालियां बजाकर महिलाओं का जोश बढ़ाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर भारतीय वायुसेना की झांकी ने भाग लिया। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए इसको बनाया गया था, जिसमें MiG-21 जेनेट, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, अश्लेषा, रडार और राफेल विमान स्केल डाउन मॉडल प्रदर्शित किए गए। इतना ही नहीं, आजादी का अमृत महोत्सव का भी इसमें जिक्र रहा। गणतंत्र दिवस पर परेड में सिख लाइट इन्फेंट्री दस्ते ने भी भाग लिया। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे इस रेजिमेंट के वर्तमान कर्नल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के SI बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। श्रीनगर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाबू राम शहीद हो गए थे। सर्वोच्च बलिदान से पहले उन्होंने न सिर्फ अपने साथियों को बचाया, बल्कि 3 आतंकवादियों को भी ढेर किया। यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की झलक दिखी। इसके अलावा राज्य की झांकी में इस बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट थीम पर भी इसको बनाया गया, वो भी दिखा। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, डोबरा चंडी ब्रिज और बद्रीनाथ मंदिर को दर्शाया गया। झांकी के आगे के हिस्से में डोबरा चांडी ब्रिज को दर्शाया गया था और उत्तराखंड की झांकी प्रगति की तरफ बढ़ा उत्तराखंड थीम पर आधारित। गुजरात की झांकी में गुजरात के आदिवासी आंदोलन की थीम को दिखाया गया। झांकी का अगला भाग आदिवासियों के पूर्वजों स्वतंत्रता संग्राम की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता दिखाई दिया। मेघालय की झांकी में महिला को बांस की टोकरी और बांस के अन्य उत्पादों को बनाते हुए दिखाया गया। हरियाणा की झांकी में ओलंपिक की झलक दिखी। हरियाणा की झांकी में थीम नंबर 1 इन स्पोर्ट्स रखी गई और साथ ही राजपथ पर परेड में जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, अरुणाचल की झांकी भी दिखी। वहीं पंजाब की झांकी में स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के योगदान को दर्शाया गया है। इस झांकी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दर्शाया गया। इसमें लाला लाजपत राय, उधम सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ माइकल ओ डायर को गोली मारने के विरोध को भी दर्शाया गया। परेड में गोवा की झांकी गोवन विरासत की प्रतीक पर आधारित रही। इस झांकी में फोर्ट अगवाड़ा, डोना पाउला और पणजी स्थित आजाद मैदान में शहीदों के स्मारक को प्रदर्शित किया गया। ITBP के जवानों ने 15,000 फीट ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस मनाया। लद्दाख बॉर्डर पर -35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहे। उत्तराखंड के जोशीमठ ITBP के जवानों ने 12,000 फीट पर ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। तिरंगा फहराया। जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी वाघा सीमा पर BSF ने जश्न मनाया और पाकिस्तानी रेंजर्स से मिठाइयों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की टोपी पहनी। इस पर ब्रह्म कमल का फूल बना हुआ है और ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। PM मोदी ने मणिपुर का स्टॉल भी पहना। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने निवास स्थान पर 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया तिरंगा। उन्होंने कहा कि 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। लोकतंत्र के इतने वर्षों गौरवशाली यात्रा में संविधान सतत मार्गदर्शक की भूमिका निभाता रहा। महाराष्ट्र में RSS मुख्यालय नागपुर में महानगर संचालक राजेश लोया ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आज दुनिया में भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भुवनेश्वर के ओडिशा में राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। जयपुर में भी सीएम आवास पर ध्वजारोहण हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तिरंगा फहराया। देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।